हाय द वेल गुरु में आपका स्वागत है। मैं अरुण सर और आज आपके लिए क्लास 10th के लिए मैट्रिक परीक्षा के लिए एक बेहतर क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, जो हर साल आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछता है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, माइंडेड क्वेश्चन है। माइंडेड क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, उसका आंसर जल्दी पा जाइएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पहले से क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे यह क्वेश्चन नंबर 12 है। चैप्टर क्या है? एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, क्लास 10th का मैथ है, समांतर श्रेणी। ठीक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर क्या है? यहाँ पे समान है। सारवंतर क्या है? समान है। यानी पहले एपी का सारवंतर अगर डी मान लिया जाए तो दूसरा का भी सारवंतर क्या होगा? डी होगा। सारवंतर क्या होगा? डी होगा। कह रहा है इनके माने पहले एपी और दूसरे एपी के 100वें पदों का अंतर अगर 100 हो तो उनके पहले एपी के 1000वें पद ठीक है, और दूसरे एपी के 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो उसका अगर आंसर बना रहे हैं तो सॉल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्व लिख लेंगे, आंसर लिखेंगे, हिंदी में उत्तर लिखिए। ठीक है, या आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। सबसे पहले यहां हम 2 एपी है। कितने एपी है यहाँ पे? ध्यान देंगे, 2 एपी दिया हुआ है तो पहला एपी जो है उसको मान लेते हैं और दूसरा एपी है उसको मान लेते हैं। यानी पहले एपी के पदों को मानेंगे और फिर दूसरे एपी के पदों को मान लेंगे। कैसे मानेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि माना कि पहला एपी यहां पे लिख लेते हैं। माना कि पहला एपी के पद क्या होगा? पहले एपी का पद A1, बोलिए, A2, A3, इसी तरह करते करते AN तक हो जाएगा। मैंने जितना आपको लिखना हो उतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, AN तक ही चला जाएगा। ठीक है, अंतिम तक चला जाएगा। ध्यान देंगे सभी कोई, इसके बीच में बहुत सारे पद हैं। AN तक जहां तक जरूरी हो वहां तक हम इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब यही है। ठीक है ना। तथा दूसरा एपी बाबू, दूसरा एपी के पद क्या करना है? दूसरा एपी का पद क्या मान लिया जाए? बी मान लेते हैं। B1, B2 क्या होगा? B3 ... BN। मतलब जहां तक आपको पदों की जरूरत होगी वहां तक आप मान सकते हैं। XY भी मान सकते हैं। 2 किस्म का कोई भी चर आप मान सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, साथ में एक और चीज दिया हुआ है। क्या दिया है? दोनों का सारवंतर समान है। यानी सारवंतर समान है, इसका मतलब दोनों एपी का सारवंतर क्या मान लिया जाए? डी। क्या मान लेंगे? डी। तथा यहां तथा कर दीजिए। तथा दोनों एपी का सारवंतर, दोनों एपी का सारवंतर बराबर क्या होगा? डी। ये भी हमने क्या कर लिया? मान लिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न से कि प्रश्न में क्या दिया है और क्या करना है। ठीक है ना। तो यहां पे नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट बना सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखें। ठीक है, दोनों क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? यहां पे
इनके 100वें पदों का अंतर क्या है? 100 है, लिखा हुआ है ना। तो लिखेंगे चूंकि दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर, बोलिए, का अंतर क्या है? 100 है। आप अगर वीडियो भी देख रहे हैं तो बोलिए, ताकि लगे कि आप सही बोल रहे हैं कि नहीं। ये क्या किया है? दिया है। तो अगर हमें 100वां पद लेना होगा तो पहला एपी से क्या होगा? ए 100 होगा। दूसरा एपी से क्या होगा? बी 100 होगा। और दोनों का अंतर है तो क्या कर देंगे? घटाएंगे। तो बराबर क्या दिया हुआ है? अंतर 100 दिया है। पहले एपी का 100वां पद ए 100 होगा क्योंकि पहला में ए माना गया है, और दूसरे एपी का 100वां पद क्या होगा? बी 100 होगा क्योंकि उसके पदों को बी से सूचित किया गया है, माना गया है। और दोनों का अंतर माने होता है घटाव, तो घटाने पर कितना है? 100 है। अब ये 100 जो दिया हुआ है इसका शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला बोलना है। बोलिए, ए 100 क्या होगा? ए प्लस 99 डी, वेरी गुड। अब माइनस बी 100 क्या होगा? बी प्लस 99 डी। अच्छा बताइए, दोनों का सार्वंतर समान है कि नहीं है? माने है कि नहीं? यहाँ पे देखिए, दोनों एपी का सार्वंतर डी है, यानी इसमें D1 D2 नहीं लिखना है, गड़बड़ हो जाएगा बाबू। बराबर क्या होगा? 100 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा। यहां पे ध्यान देंगे, यहां प्लस है, प्लस ए है, यहां माइनस बी है, यहाँ पे प्लस 99 डी है, यहाँ पे क्या है? प्लस ए। ध्यान देंगे, इधर माइनस था ना, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में ना लिखेंगे। जब माइनस रहे और उसके बाद 2 या 2 से अधिक पद रहे तो ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, एक पद आगे बढ़ेंगे, ए प्लस 99 डी माइनस प्लस माइनस बी, माइनस प्लस माइनस 99 डी बराबर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखिए, यहाँ 99 डी प्लस में है और यहाँ 99 डी क्या है? माइनस में, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कट कर 0 हो जाएगा। बचा क्या बाबू? ए माइनस बी बराबर बच गया 100। इस समीकरण कितना मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए सभी कोई। आप वीडियो देख रहे हैं फिर भी बोलिए आया कि नहीं। अगर नींद लग रहा होगा, नींद भाग जाएगा। बोलते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसको। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न से। ए बाबू, किससे? प्रश्न से। प्रश्न से क्या? प्रश्न से क्या? प्रश्न से कह रहा है कि हजारवें पद का अंतर ज्ञात करना है। कितना का अंतर? हजारवें पद का अंतर हमको बताना है। तो प्रश्न में पहला पद का हजारवा पद को किससे डिनोट करेंगे? 1000, ठीक है। अंतर माने क्या होता है? घटाव। अंतर माने क्या होगा? घटाव। ये दोनों का अंतर बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? बी 1000 हो जाएगा। दोनों का अंतर अगर बताना है तो ये 1000 अब माइनस बी कितना हो गया? 1000। दोनों का अंतर हो गया। और इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हाँ, एक देखिए, जब एक स्टेप में आए तो जरूर उसके बाद में हमें क्या देना चाहिए? बराबर देना चाहिए, नीचे नहीं, उसके बाद में देना चाहिए, और तब इसी को सॉल्व करना चाहिए। तो बताइए, 1000 और माइनस बी 1000, तो 1000 का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 999 बी। अब माइनस बी का क्या हो जाएगा? बी प्लस
999 डी होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये दोनों के मान में फर्क है क्या? ये जितना है उतना ये भी है, बराबर हम इसलिए दिए हैं कि आपको लगे। अच्छा, कोई बच्चा नीचे से यहाँ लिखना शुरू कर रहा है तब भी उसका सही है, ऐसा कोई बात नहीं है, गलत हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर कोई अकेला पद आए न तो उसमें इक्वल दे के तब सॉल्व कीजिए। आइए आगे सॉल्व करते हैं। ए 900 ए प्लस 999 बी माइनस प्लस माइनस बी माइनस प्लस माइनस 999 डी। देखिए ये प्लस 999 है और यहाँ पे माइनस 999 है, कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं? तो बचा क्या? ए माइनस बी। अभी अभी न पढ़े है समीकरण 1 में ए माइनस बी क्या है? 100 है, तो इसके जगह पर क्या रख देंगे? 100 रख देंगे। क्या रख देंगे? 100 रख देंगे। ठीक है ना? समीकरण किससे? समीकरण 1 से। इसलिए यहां आप लिख सकते हैं ए 1000 और माइनस बी 1000। ठीक है ना? ये आ गया आपको कितना? 100। तो क्या क्वेश्चन था लास्ट में? लास्ट में क्वेश्चन था 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? देखिए, अतः 1000वें पद का अंतर क्या होगा? वेरी गुड, अंतर 100 ही होगा। क्लियर? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? है सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? आपको अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद है इस पर कमेंट कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना? रफ्तार बैच आप इतना रफ्तार से आकर आपको ढूंढ रहा है